पत्रकारों के सवालों से भागे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। राम भरोसे भदोही का विकास और बिजली व्यवस्था। भ्रष्टाचार के भंवर में फंसी भदोही, परसेंटेज का चल रहा खेल। कार्यों की गुणवत्ता पर उठे सवाल, आखिर क्यों मौन है सांसद, विधायक और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। जनपद भदोही में यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को भदोही का प्रभारी मंत्री बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जनपद भदोही में अन्य विभागों की समस्या तो छोड़िए, बिजली विभाग की समस्या ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। कहीं 6 महीने से तार जला है तो कहीं साल भर से टूटा हुआ खंभा नहीं बदला गया। सोचिए जरा, जिस मंत्री के आदेश का असर बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को तो छोड़िए, एसडीओ और जेई भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे मंत्री से आखिर भदोही का भला कैसे हो सकता है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली विभाग द्वारा किए जा रहे खेल पर बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्री की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दरअसल अब ऐसे भी खेल सामने आ रहे हैं जिनमें घंटे भर में हजारों का बिल आ जा रहा है। यही नहीं, बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत यदि गलती से कोई लेकर अपने स्थानीय उपकेंद्र पर पहुंच जाए तो महज कुछ घंटे में उसके बिल में हजारों की धनराशि जोड़ दी जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि यदि आपको समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन करें। आकाशभूमि न्यूज और भदोही सहित तमाम जनपदों की जनता ऊर्जा मंत्री और सरकार से सवाल पूछती है कि शिकायत करने की आवश्यकता ही क्यों। शिकायत कुछ गिने चुने मामलों में की जाती है, न कि शिकायत के नाम पर बिजली विभाग द्वारा खेल किया जाए और प्रदेश की भोली भाली जनता को परेशान किया जाए। सड़कों की दशा की बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में बनाई जाने वाली सड़क महीने भर में उखड़ जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसी सड़कों में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। विकास के नाम पर विकास से संबंधित अधिकारी या तो साइलेंट मोड में है या फिर जनता द्वारा लगाया गया आरोप कमीशन वाला खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक तो बहुत घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सरकार से पैसा पूरा लिया जाता है, लेकिन 5.5 फीट की बजाय 3 फीट से लेकर 4.5 फीट तक की रोड बनाई गई है। आकाशभूमि न्यूज की टीम ऑन कैमरा लगातार जमीनी स्तर पर जाकर इंची टेप लगाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई सड़कों की जांच कर रही है, जिससे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कंप्लीट डाटा उपलब्ध कराने से भाग रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं जनपद भदोही में भ्रष्टाचार मुक्त विकास का दावा करने वाले सांसद डॉक्टर विनोद बिंद इस मामले पर मौन हैं। सांसद की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल, क्या सांसद डॉक्टर विनोद बिंद भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? दूसरा सवाल, क्या सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जानबूझकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या सांसद डॉक्टर विनोद बिंद भदोही की जनता और जनपद के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग को पूरा समय देने की बजाय अपना हॉस्पिटल वाला बिजनेस चमकाने में व्यस्त हैं? चौथा सवाल, क्या भदोही सांसद और भदोही जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आरईडी एक्शन को बचाया जा रहा है? पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मामले में दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? छठवां सवाल, जिला पंचायत, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत की निधि से बनने वाली सड़कों में भ्रष्टाचार का असली जिम्मेदार कौन? सातवां सवाल, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में चल रहे कमीशन वाले खेल से पर्दा कब उठेगा, क्योंकि कमीशन वाला खेल जनपद में कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित कर रहा है। आठवां सवाल, क्या राजस्व मामलों में किसी फरियादी द्वारा राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम को समस्या समाधान के लिए मौके पर बुलाना मतलब हेलीकॉप्टर उतारने से पहले हेलीपैड बनवाना है? क्योंकि जनता में यह बात प्रचलित है कि गांव में जिलाधिकारी को बुलाना आसान है, लेकिन राजस्व टीम बगैर सुविधा शुल्क के गांव में आना ही नहीं चाहती। इस बात को हम हवा हवाई नहीं कह रहे, बल्कि एंटी करप्शन द्वारा राजस्व व पुलिस विभाग के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़े इस बात को कहीं ना कहीं सही साबित करते हैं। बहरहाल 2027 चुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैंसर की तरह प्रदेश को खोखला कर रही इस बीमारी का मुकम्मल इलाज समय रहते खोजना होगा, अन्यथा 2027 के चुनाव में ये मामले विपक्ष की रणनीति से भी ज्यादा घातक साबित होंगे। भदोही में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले का समापन नगर विकास मंत्री ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने काशी नरेश पीजी महाविद्यालय में किया। इस अवसर पर उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और ऑफर लेटर वितरित किए। रोजगार मेले में 83 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 4000 युवाओं ने साक्षात्कार दिया और 960 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। ऑफर लेटर मिलते ही युवाओं के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया।
मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि युवाओं को निरंतर अपने कौशल को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि बढ़ते समय में कौशल विकास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने रोजगार मेले में सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक और भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित कई अधिकारी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। तार और खंभे नहीं बदले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज भदोही जिले में कल और आज 2 दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आज समापन हो रहा है और उसमें बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग 1000 अभ्यर्थियों का चुनाव हुआ है। उनमें से कुछ को हम लोगों ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है, बाकी को वितरित कर दिया जाएगा या तो वितरित हो चुका होगा। उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन कंपनियों का भी धन्यवाद करता हूं। लगभग 83 कंपनियां यहाँ आई थी इस कैंप में, रोजगार मेले में उन्होंने प्रतिभाग किया। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे भदोही के बच्चों को, आसपास के बच्चों को उन्होंने अपनी सेवा में लेने का, समायोजित करने का उन्होंने काम किया है। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और समायोजन विभाग, सेवा योजन विभाग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उन्होंने भी इसके आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मानसिक रूप से उन्होंने सपोर्ट किया है। उसके लिए हम अपने जिले के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाजपा और माननीय विधायक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत ही खुशी का क्षण है कि लगभग 1000 बच्चों को एक साथ एक कैंप में, 2 दिवसीय कैंप में नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया। बहुत बड़ी बात है ये और बहुत बड़ी सफलता। मैं तो कहूँगा पूरे जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। मंत्री जी, एलपीजी की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, इसमें इंडक्टारी सेल हो रही है, तो ऊर्जा विभाग पे एक लोड पड़ेगा, तो उसमें किस तरीके से? ऊर्जा विभाग पे जो भी गर्मी आ गई है, साथ ही आपने बताया अन्य अनिश्चितताएं बनी हुई है, लेकिन अभी मैं जिलाधिकारी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार गर्मी आने की वजह से और अन्य चुनौतियों के दृष्टिगत हमने ऊर्जा विभाग में भी सारी तैयारियां करके रखी हैं। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे उन चुनौतियों को हम पूरा करते जाएंगे। तार और खंभे नहीं बदले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।